अभी आपको लिए चले एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। वफाकी ज़ेर इत्तलात अताउल्लाह तारर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माजी के अंदर जब पंजाब में वज़ीर आला रहे शहबाज शरीफ साहब, तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एक इदारा खड़ा किया। उसके तहत जो है पंजाब के रेवेन्यूज़ में इजाफा हुआ और उन्होंने बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की। तो इस दफ़ा जो तरजीहात थी हुकूमत की, उनमें ये शामिल था कि नई इस्लाहात जो हैं वो मुतारिफ़ कराई जाएँ और कोशिश की जाए कि अपने ताईं जो हुकूमत मामलात कर सकती है वो ज़रूर करे। उसके अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कदम था जो हुकूमती अखराजात को कम करने की एक काविश थी, और शहबाज शरीफ साहब ने अमली तौर पे इसको करके दिखाया, जिसके अंदर आपने देखा कि सिर्फ बातों की हद तक नहीं मगर एक बहुत बड़ा महकमा PWD, जिसको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कहते हैं, पाक PWD, उसकी तहलील जो है उस पर अमल दरामद शुरू हुआ। और वजह क्या थी कि एक करप्शन का ज़रिया था और बहुत सारी डेवलपमेंट स्कीमों के फ़ंड इस महकमे के ज़रिए लगाए जाते थे। तो उन्होंने ज़रूरी समझा कि कई सौ अरब रुपए की बचत इस तरह हो सकती है, तो इस महकमे को तहलील किया जाए। आज हमारे दो पुराने दोस्त, मेरे बहुत ही मोहतरम बड़े भाई शाहिद खान अब्बासी साहब और दूसरे बहुत ही मोहतरम भाई मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि जी बातें तो की हैं, तो इस हवाले से किया क्या है। तो मैं सिर्फ उनकी इतला के लिए अर्ज़ है, हद अदब में रहते हुए हमारे भाई हैं, कि ना तो कोई 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में कोई MNS-MPs को दिया गया है, ना इसका कोई इरादा रखा है। यानी 1500 अरब रुपए का टोटल आपका PSDP जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बहुत ही मिस इन्फॉर्म्ड है। शायद किताब ठीक नहीं पढ़ी दोनों साहिबान ने, और ये कहना कि जी ये सारा वेस्ट होता है, करप्शन में जाता है। MNS-MPs बहुत ऑनरेबल लोग हैं, मेजॉरिटी उनकी। और जब पाक PWD का महकमा जो स्कीमें एग्जीक्यूट करता है वो तहलील किया जा रहा है, तो ये शाहिद साहब ने कहा जी वो अखराजात में कमी, तो अखराजात में कमी ऐसे ही होती है जब आप इस तरह के महकमों को ख़त्म करते हैं। और डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के ऊपर एक कमेटी बनाई गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर ख़जाना की सरबराही में। उनका काम ही ये है कि वो डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग पे काम करें। अब जब PWD का महकमा बंद हो गया और उसकी तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अखराजात में कमी की जा रही है, और ये गलत तासुर है 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में दिया जा रहा है, बिल्कुल गलत तासुर है। इतनी एग्जैजरेटेड फिगर इन्होंने आज कोट की है, मैं हैरान हूँ कि ये फ़िगर कहाँ से आई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो काबीना के अरकान ना तनख्वाह ले रहे हैं ना मरात ले रहे हैं, और ट्रैवल के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने ना सिर्फ काबीना के अरकान बल्कि वज़ीर आज़म ने ख़ुद कभी बतौर वज़ीर आज़म ना तनख्वाह ली है ना वो मरात लेते हैं, और ये शुरू से उनकी आदत है। तो अखराजात में कमी के हवाले से काबीना ने सबसे पहले एग्ज़ाम्पल सेट किया। फिर ये जो महकमों को ज़म किया जा रहा है, मैंने एक लेटर लिखा है कि कल्चर के महकमे को इंफॉर्मेशन के महकमे में ज़म किया जाए। किसी ज़माने में आपको याद होगा कि इंफॉर्मेशन और कल्चर एक ही महकमा था और एक ही उसका काम था। तो ये भी ज़रूरी था कि इस तरह के भी इक़दाम किए जाए। मैंने एक लेटर लिखा वज़ीर ख़जाना को, और डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग की जो कमेटी है उसमें ये भी कंसिडर होगा। बहुत सारे महकमे बंद होंगे, डिवीजन्स बंद होंगे, उनको ज़म किया जाएगा। उनका वही काम, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा काम किया मोहसिन नकवी साहब ने। उन्होंने नारकोटिक्स का जो डिवीज़न है वो बंद करके उन्होंने कहा मैं इंटीरियर के थ्रू चलाऊँगा। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। तो देखिए अखराजात में कमी तो वाज़े तौर पर की जा रही है। अब मुझे ये बताइए, आप ख़ुद तो ऑब्वियसली आपकी बहुत बड़ी एयरलाइन है, आपको PIA का जिक्र करना चाहिए था कि PIA की जो निजकारी है तेज़ी से अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच रही है, और इस वक्त जो पोटेंशियल बिडर्स हैं प्री क्वालिफाइड, उनको PIA की मुख्तलिफ साइट्स का दौरा कराया जा रहा है। PIA के जो एसेट्स हैं वो उनको दिखाए जा रहे हैं। तो कानून के मुताबिक ये इंशाअल्लाह ताला अगस्त के महीने में हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला जो है बड़ी तेज़ी से अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा और बड़ी शफाफ तरीके से पहुँचेगा। तो ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ की जो निजकारी है, प्राइवेटाइजेशन है, उसमें बड़ी तेज़ी आई है। तो ये ज़रूर जिक्र करना चाहिए था कि जी एक अच्छा कदम है और इसकी तारीफ़ हम तवक्को रखते हैं कि आप इसकी तारीफ़ करेंगे। आप एक पाकिस्तानी हैं और आप सिस्टम का हिस्सा हैं। आप में से एक वज़ीर आज़म रहा है, वज़ीर पेट्रोलियम रहा है, एक वज़ीर ख़जाना रहा है।
मुश्किल तरीन हालात में, क्योंकि जब मिफ्ता साहब वज़ीर ख़जाना थे तो महंगाई तब बहुत ज़्यादा थी, आज बहुत कम हुई है। तो पिछले साल के 38% के मुकाबले में अब जब 11% हो गई है तो इसकी भी तारीफ़ करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी उन्होंने कंजूसी से काम लिया। उनको इन इक़दामात की, डाउन साइजिंग की, राइट साइजिंग की, प्राइवेटाइजेशन की, महकमों के बंद होने की, जम होने की तारीफ़ करनी चाहिए थी। महंगाई में जो एक खातिर खा इजाफा हो, देखिए कोई भी तबका जो होता है उसको ऑब्वियसली जब आप टैक्स लागू करते हैं तो उस पे उसकी उनकी तबीयत पे नागवार गुजरता है। मगर मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए जो इस दफ़ा 13 ट्रिलियन का रेवेन्यू का टारगेट है FBR का, उसको अचीव करने के लिए क्या हुआ। FBR में जो लीकेजेस और लूप होल्स थे, वज़ीर आज़म साहब ने खसूसी दिलचस्पी लेते हुए, कारंदाज एक फर्म है जो मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से फंडेड है, 1 रुपया हुकूमत पाकिस्तान का नहीं लगा और FBR की डिजिटाइजेशन की तरफ मामला चल पड़ा है, तेज़ी से काम शुरू हो चुका है। और मैकेंजी कॉरपोरेशन जो दुनिया की टॉप कंसल्टेंसी फर्म है, वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इस वक्त डिजिटाइजेशन कर रही है, उस पर काम कर रही है। तो ये भी एक मेजर है जो मैं समझता हूँ कि आपको आज तारीफ़ करनी चाहिए थी कि देखें कि बग़ैर हुकूमत के कोई पैसा लगाए मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के थ्रू एक वज़ीर आज़म ने अपना माइंड अप्लाई किया और समझा कि कई सौ अरब रुपए बचाए जा सकते हैं। तो इसको अखराजात में कमी कहते हैं कि जब आप इस तरह के इक़दाम लेते हैं कि हुकूमत का पैसा भी ना लगे और कई हुकूमत का बच जाए, ये शहबाज शरीफ मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। तो ये भी खुशाइन बात है, इस पर भी तारीफ़ बनती थी। और मैकेंजी कॉरपोरेशन जो काम करेगा वो बड़ा टॉप नॉच करेगा, दुनिया की बेस्ट फर्म्स में से एक है। तो जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो रही है, डिजिटाइजेशन हो रही है, जहाँ पे डाउन साइजिंग हो रही है, जहाँ राइट साइजिंग हो रही है, जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ मूव किया जा रहा है, तो ये तमाम वो स्टेप्स हैं जिससे देखिए इकोनॉमी की सिमत का तयन होगा कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो किरदार वो अदा कर सकते थे कि कम से कम जो है वो टैक्स लागू किया जाए। और कई दफ़ा आप नेगोशिएशंस में होते हैं और ऑब्वियसली जब आप एक फ़ंड के साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं तो उनका अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। तो कई दफ़ा डिमांड बहुत ऊपर की होती है मगर वो फिर नेगोशिएशन के थ्रू डिमांड को नीचे लाया जाता है। कई टैक्सेस जो हैं वो मुझे पता है कि कई टैक्सेस 45% से 35% पे लाए गए। और देखिए जो एग्जाम्पशंस दी गई हैं, मैं बड़ा क्लियर उसके ऊपर कि वज़ीर आज़म की ज़ाती कावे से सोलर पैनल पे कोई टैक्स नहीं लगा। लेट मी बी वेरी क्लियर कि ना सोलर पैनल पे टैक्स लगा है, ना टेक्स्ट बुक्स किताबों पे कोई टैक्स नहीं लगा, पेंशनर्स की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगा, फर्टिलाइज़र पे, खाद पे और पेस्टिसाइड पे जो ज़रिए अद्वियात हैं उन पे टैक्स नहीं लगा। और ये बड़ा जान जोखों का काम था, आसान काम नहीं था। मगर मैं समझता हूँ कि एक बाहिम्मत वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, जो ना सिर्फ इस मईशत की सिमत को ठीक करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कौम खुशहाल हो और एक खुद इंसार खुद मुख्तार कौम बने। तो ऑब्वियसली फ़ैसले कई बड़े मुश्किल थे मगर उसके अलावा आप देखें चैरिटेबल हॉस्पिटल्स पे कोई टैक्स नहीं लगने दिया वज़ीर आज़म ने। मैं ये बिल्कुल क्लियर हूँ उस पर, मैंने अपनी ये क्योंकि ये विटनेस किया तो मैं चाहता था कि आपके सामने ये रखूँ। हेल्थ इक्विपमेंट पे कोई टैक्स नहीं लगा, स्टंट्स वगैरह पे। जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो लागू नहीं की गई और उसको भी 60 रुपये की जो एक प्रेजेंट लेवल है उस पर मेंटेन किया गया और एक कंटिंजेंसी मेजर, एक गुंजाइश 10 रुपये की रखी गई जो लागू शायद ना हो। तो मैं समझता हूँ वो भी एक बहुत अच्छा स्टेप था। अब देखिए जहाँ पे ये सारी एग्जाम्पशंस जो हैं वो ली गई हैं कि इन तमाम शोबाजात पे, तमाम अशिया पे टैक्स ना लगे, तो इसके लिए बड़ी टफ नेगोशिएशंस भी करनी पड़ी, बड़ी ज़ाती दिलचस्पी भी लेनी पड़ी। और मैं ये समझता हूँ कि जो इंडस्ट्रियल रिलीफ पैकेज दिया है कि जो इंडस्ट्री है उसको 38 रुपये फ़ी यूनिट जो बिजली की फराहमी है वो बहुत बड़ा रिलीफ है, तारीखी रिलीफ है जो दिया गया है। और ये इंडस्ट्रियल पैकेज जो है इससे एक्सपोर्टर्स को बहुत मदद मिलेगी। कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं कि जी एक्सपोर्टर्स पे टैक्स लग गया। जो एक्सपोर्ट वाला टैक्स है वो सिर्फ मुनाफे के ऊपर है। कोई एक्सपोर्टर अगर मुनाफा नहीं कमाएगा तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो मुनाफे के ऊपर है कि मुनाफा कमाएंगे तो वो टैक्स लागू होगा। मिनिमम वेज में 15% इजाफा किया गया है, वो भी आपके सामने है। उसको
32,000 से 37,000 किया गया है। और मैं चाहूँगा कि इसका अक्रॉस द बोर्ड, मैं पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन से भी मुल्तमस हूँ, उनसे मैंने एक मीटिंग की, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी APNS से भी मीटिंग की कि मीडिया वर्कर्स, रिपोर्टर्स के हवाले से भी ये मिनिमम वेज का भी जो इतलाक है ये भी होना चाहिए, और अगर कोई डेफर्ड पेमेंट्स हैं उनकी क्लैरिटी भी ज़रूरी है। और इस पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ PBA का भी और APNS का कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि रिपोर्टर्स का, मीडिया वर्कर्स का इस्तेहसाल नहीं होगा और इसमें वो भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे। उस पर उनकी शुक्रगुजार भी हैं और मिल के इस चीज़ पे उनके साथ काम भी करेंगे। तो मीडिया वर्कर्स, कैमरामैन उसी में आते हैं, टेक्नीशियंस, कैमरामैन, ड्राइवर्स, मीडिया वर्कर की जब मैं बात करता हूँ तो तमाम लोग उस कैटेगरी में आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जब ये सारी एग्जेम्पशंस भी जो दी गई हैं, सैलरीड क्लास के ऊपर बात हुई, देखिए हायर सैलरी स्लैब्स के ऊपर यकीनन जो है वो एक टैक्स की परसेंटेज लगी है और हायर साइड पे लगी है। 1 लाख रुपया तनख्वाह वाले पे 1200 रुपये जो है वो टैक्स लगाया गया है। तो जो जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया है उनको मजमूई तौर पे 2400 या 2500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर। एंड जैसे ये सैलरी बढ़ती है तो उसका टैक्स इंसिडेंस भी जो है वो बढ़ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे हुकूमत डाउन साइजिंग भी कर रही है, राइट साइजिंग कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, डिजिटाइजेशन कर रही है, ये तमाम वो स्टेप्स हैं जो लिए जा रहे हैं जिस पे वज़ीर आज़म का एक विजन है, एक एम है कि इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना। देखिए, ये PDM के दौर में डिफ़ॉल्ट से बचा के मुल्क को इस नहज पे लाना और इस लेवल पे लेके आना कि जहाँ पे तजारती खसारा कम हुआ है, जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे जो पहले कभी 15 दिन के होते थे इमरान खान के दौर में, वो अब 2 महीने के ज़खायर आपके पास हैं, वो $9 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। और आपकी IT एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड हाई पे हैं। और देखिए, स्टॉक एक्सचेंज का हर रोज़ उसमें तेज़ी का होना, उसमें पॉइंट्स का इजाफा होना, नए रिकॉर्ड्स बनना, 78,000 क्रॉस कर जाना, ये इस बात की दलील है कि ये बजट जो है ये मुस्बत सिमत में एक कदम है और बिज़नेस कम्युनिटी ने और ताजरों ने इसको एक्सेप्ट किया और ये मार्केट का एक कॉन्फिडेंस है कि जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आती है। तो वज़ीर आज़म का ये विजन है कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद करेंगे कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा IMF का और हमें इसके बाद दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। मगर ये बड़ी टफ नेगोशिएशंस के बाद जो कंसेशंस मिले हैं वो लिए गए हैं और इकॉनमी की रिवाइवल में, इकॉनमी की आगे प्रोग्रेस के अंदर हर जो मुमकिन कदम है वो उठाया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि महंगाई अगर 1 साल के अंदर 38 से 11% के ऊपर आई है और 13% एक्सपेक्टेड थी, फिर भी 11% हुई है, तो देखिए टैक्स नेट में लोगों को लाने के लिए जो नॉन फाइलर्स के हवाले से बजट के अंदर प्रोविजन रखी गई है, देखिए अब फाइलर्स की तरफ लोगों को आना होगा, फाइलिंग की तरफ आना होगा, नॉन फाइलर से फाइलर बनना होगा। बिकॉज हमने देखिए टैक्स नेट को ब्रॉडन करना, ये नहीं हो सकता कि जो टैक्स अदा ना करें उनका बोझ टैक्स अदा करने वालों पर डले। ये अब रविश ख़त्म होना होगी। आपको देखिए लगभग जो है वो 30,000 जो रिटेलर्स जिन्होंने रजिस्टर किया है, खुशाइंद एक कदम है और उसको वेलकम करते हैं। और हम समझते हैं कि जितनी लोग फाइलिंग की तरफ आएंगे और फाइलर बनेंगे उतना वो मईशत में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। टैक्स तो देना है और अशराफिया को जो टैक्स किया गया कोई होली काउज नहीं है, कोई एलीट कैप्चर नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि इधर इस्लामाबाद में बड़े बड़े फार्म हाउसेस पे प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया गया है, तो ये सारे अशराफिया के ऊपर टैक्स हैं जिसका बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने ये ज़रूरी समझा कि फार्म हाउसेस पे बड़े घरों के ऊपर टैक्स लगाया जाए। इस्लामाबाद के अंदर ऐसी भी जगह मौजूद हैं इसी F6 सेक्टर के अंदर के 1.25 अरब रुपए के घर आपको यहाँ पे मिलते हैं, वो भी तो किसी ने ख़रीदे हैं ना। तो जो शख्स 1.25 अरब रुपए का घर ख़रीदने की हैसियत रखता है तो उसको टैक्स भी उस हिसाब से देना चाहिए। तो ये कुछ टैक्सेस हैं जो शराफिया पे लगाए गए हैं और मैं ये समझता हूँ कि टाइम के साथ साथ जहाँ जहाँ फिस्कल स्पेस अवेलेबल होगी रिलीफ दिया जाएगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि इकॉनमी की बेहतरी सब चाहते हैं मगर टैक्स में जो टैक्स अदा करना है वो हर कोई नहीं चाहता कि हम टैक्स अदा करें। तो इसलिए फाइलर्स की तादाद में इजाफा होगा तो टैक्स की एक बेस बढ़ेगी आपकी। टैक्स बेस के बढ़ने से
और जब FBR की डिजिटाइजेशन हो जाएगी, लूप होल्स ख़त्म होंगे, तो हम ये समझते हैं कि एक बड़ा रोबस्ट और एक बड़ा मौसर निज़ाम बनेगा टैक्स कलेक्शन का भी और टैक्स नेट को ब्रॉडन करने का भी। तो इस हवाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं और हम समझते हैं कि आने वाले महीनों में जो मईशत के हालात हैं मज़ीद बेहतर होंगे। जिस तरह मैंने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी है, तजारती खसारा कम हुआ है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं, IT एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, महंगाई में एक वाज़ेह कमी जो हुई है, तो मिनिमम वेज को बढ़ाना, ये भी फेडरल गवर्नमेंट ने इसमें लीड ली कि इसको 32 से 37 हज़ार किया गया। और तमाम मैं प्राइवेट इदारों से भी मुल्तमिस हूँ कि इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। और ना सिर्फ ये, जो ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 25% जो इजाफा है उसकी भी लीड गवर्नमेंट ने ली। पेंशनर्स पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। तो मैं ज़रूरी समझता था कि आज हमारे दो दोस्तों ने भी इस पे बात की, तो उनकी खिदमत में भी ये गुजारिश है कि आप हर आती जाती हुकूमत का हमेशा हिस्सा रहें। जब भी नून लीग की हुकूमत आई है और आपने बड़ा मुस्बत किरदार भी अदा किया है, मगर आज भी जब आप हमारे साथ बैठे होते थे, जिन अच्छी चीज़ों पे आप कमेंट करते थे, आज भी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सराहना चाहिए। ठीक है, आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान किया है, वो आपका राइट है, मगर आपको क्या डिजिटाइजेशन पे एतराज़ है कि FBR की डिजिटाइजेशन क्यों की जा रही है? क्या PIA की प्राइवेटाइजेशन पे एतराज़ है कि क्यों की जा रही है? क्या इस बात पे एतराज़ है कि मिनिमम वेज को बढ़ाया गया है? क्या इस बात पे एतराज़ है कि 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं? क्या इस बात पे एतराज़ है कि फर्टिलाइज़र पे, पेस्टिसाइड पे कोई टैक्स नहीं लगा, या टेक्स्ट बुक्स पे टैक्स नहीं लगा, सोलर पैनल्स पे टैक्स नहीं लगा, अद्वियात पे जो मेडिकल इक्विपमेंट है उस पर जो है वो टैक्स कोई खातिर खा ज़्यादा नहीं लगा? आपको किस बात पे एतराज़ है? अगर आपको एतराज़ है कि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं और 2 महीने का कवर है, क्या आपको एतराज़ है कि महंगाई 11% पे आई है? आपको एतराज़ किस बात पे है? आपको एतराज़ इस बात पे है कि तजारती खसारा कम हुआ है? तो ये कुछ चीज़ें जो सराही जानी चाहिए थी, मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को, उन्होंने भी कैमरे के ज़रिए हमारे तक पैगाम पहुँचाया, तो हम भी कैमरे के ज़रिए गुजारिश करते हैं कि जो सराहने वाली बातें हैं उनको सराहा जाए और जो अवाम के हक़ में फ़ैसले किए गए हैं उन पे बात की जाए कि जी ये अच्छे आपके मुस्बत जो हैं वो इक़दाम आप कर रहे हैं। तो ये कुछ इक़दाम थे जो मैं चाहता था कि एक इस पर मज़ीद क्लैरिटी भी आ जाए। और वज़ीर-ए-आज़म का जो विज़न है कि इस मुल्क में मिडिल क्लास को और जो मुतवस्सित तबका है उसको सपोर्ट करना है और शराफिया पे टैक्स लगाना है, उस तरफ हम बढ़े हैं इंशाल्लाह ताला। और ये टैक्स फाइलिंग का सिस्टम जब बेहतर होगा, FBR की डिजिटाइजेशन होगी, तो आप देखेंगे कि जो हमेशा से हर हुकूमत की ख्वाहिश होती थी कि टैक्स नेट को ब्रॉडन भी किया जाए, टैक्स के निज़ाम को मौसर भी किया जाए, पहली दफ़ा होने जा रहा है। और जो एग्जाम्शन भी दी गई हैं बड़ी सोच समझ के, बड़ी अरक्रेज़ी के बाद दी गई हैं। तो हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो मईशत मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। जिस तरह डिफ़ॉल्ट के दहाने से बचा के हम इस पॉइंट पे लेके आए हैं, इकॉनमी बेहतर होगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला एक ख़ुद मुख्तार, खुशहाल और एक रोशन मुल्क बनेगा और इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। टैक्स देना हर पाकिस्तानी पर जो है वो जब लगता है तो वो फ़र्ज़ है कि जिन तबकात पे टैक्स लगाया गया है वो टैक्स की अदायगी भी करें। तो इसके लिए एक मौसर निज़ाम जो है वज़ा किया गया है और कोशिश की गई है कि शराफिया पे ज़्यादा टैक्स लगे और गरीब आदमी पे कम लगे। जिस तरह मैंने कहा कि 1 लाख तनख्वाह वाले पे 2500 रुपये टैक्स है, जब तनख्वाह 10 लाख से तजावज़ करती है उस पर टैक्स ज़्यादा है। इस बात को तस्लीम करना चाहिए। ये नहीं हुआ कि 20,000, 40,000, 50,000 तनख्वाह वाले पे टैक्स लगे। जिस तरह मिनिमम वेज की मैंने बात की, हुकूमत का काम था कि मिनिमम वेज को बढ़ा के 37,000 किया है, तो उस पर इंशाल्लाह ताला अमल दरामद में भी अपना किरदार अदा करेंगे। तो तनख्वाह बरात नहीं ले रहे, तो एक तो उसका बता दें कि उसका क्या अब तक जो है असरात क्या हुए, कितनी जो है रकम की बचत हुई है। दूसरा सर, बिजली और गैस के बिल ने लोगों को परेशान किया हुआ है, लेकिन जब लोग और उनकी मुसीबतों में और परेशानी में इजाफा होता है, जब वो सुनते हैं कि जनाब इतने लोगों को फ्री बिजली मिलती है, तो कोई ऐसा सिस्टम भी है कि अब ये जो वफाकी वजीर है हमारे तवानाई के, उन्होंने कहा कि इसमें बहुत करप्शन है SDO एक्सीएन लेवल पे, नीचे लाइनमैन पे, तो इसकी भी निजकारी का जी बिल्कुल सोच में वो प्राइवेट बिजली भी ले सकते हैं जो लेना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जी। इस पर वज़ीर तवानाई कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो जो एनर्जी के हवाले से प्राइसेस हैं उस पर बड़ी तफसील से आपको आगाह करेंगे। मगर ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उसमें इंतहा की करप्शन हुआ करती थी और अभी भी जो है, मगर उसको
प्राइवेटाइज़ करने के हवाले से प्रपोज़ल आ चुका है। उसमें कुछ दिनों में मज़ीद पेशरफ्त होगी। इन बोर्ड्स को तहलील करके तो प्राइवेट सेक्टर के बोर्ड बनाए जाएंगे और उसमें बड़े स्किल्ड इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को, जो माहिरीन हैं उनको लाया जाएगा और तभी जाके आप देखेंगे कि ये जो डिस्कोस हैं ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे। तो इस हवाले से जो है वो तमाम काम मुकम्मल कर लिया गया है और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जैसा साहब ये तय करके जो बिजली के बिल है उसके ऊपर आज ताजिर बरादरी की हड़ताल पे है, अवाम का भी शदीद रद्द-ए-अमल है, खासतौर जो स्लैब बनाए गए हैं उसके ऊपर जो है शदीद रिएक्शन है। दूसरा ये कि जो दो भाई हैं उन्होंने आज पोलिटिकल पार्टी का ऐलान किया है जो 6 जुलाई से लॉन्च की जा रही है, उस पर भी कमेंट करें। देखिए, इस पे वज़ीर तवानाई ने मुकम्मल वर्किंग कर दी है और एक तफसीली ब्रीफिंग वो आपको देने जा रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि कल सुबह जो है वो ब्रीफिंग तवानाई के हवाले से बिजली के बिलों पे वो दे दी जाए। और दो हमारे भाई हैं जिन्होंने एक पार्टी बनाई है। देखें, बात ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने, हमारी पार्टी ने, शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा एक बड़े दिल का मुजाहरा किया, हमेशा वज़ादारी का मुजाहरा किया और कभी मैं नहीं समझता कि कोई वजह दी कि पार्टी को छोड़ा जाए। वज़ीर आज़म बनाया, लाहौर से बाई इलेक्शन अपने भतीजे की, अपने बेटे की सीट पे बाई इलेक्शन लड़ाया। उनकी हमशीरा अभी भी सेनेटर हैं, तो उन्होंने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने जेलें काटी हैं, मुशर्रफ दौर में भी, ये न्याजी दौर में भी। तो उनकी खिदमत बिल्कुल उनका इतराफ़ है। मगर मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने हमेशा बड़ी इज़्ज़त, एहतराम, वक़ार के साथ उनको डील किया। बाकी पॉलिटिकल पार्टी बनाना हर किसी का हक़ है, मगर हक़ाइक़ को मस करना हक़ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आज जो हक़ाइक़ को मस किया गया और बजट के हवाले से गलत तासुर दिया गया कि जी 500 अरब जो है वो MNS को मिल रहा है, ये बंद होना चाहिए। भैया, आप दोनों भी गवर्नमेंट में रहे हैं, कितना फ़ंड MNS MPs को आप देते थे वो भी देख लें। ये 500 वाला तो एक फ़िगर आपने पता नहीं कहाँ से घड़ा है। तो मैं तो फिर कहूँगा कि PWD की ख़त्म होने को, PIA की निजकारी को, इन तमाम मामलात को, FBR की डिजिटाइजेशन को, इनको वेलकम करना चाहिए, बल्कि अपने पार्टी के मंशूर का हिस्सा बनाना चाहिए। जी, ठीक बात है, ठीक बात। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि यह बड़ा आपका अहम सवाल है और इसमें देखें जिस तरह हम अब लिस्टें बनने जा रही हैं कि FBR के अंदर एक मुकम्मल तौर पे 22वें स्केल तक जो है करप्ट अफसरान की लिस्ट बनी और अच्छे अफसरान की लिस्ट बनी, अच्छे अफसरान को ऑनर किया गया। इस्लामाबाद में वफाकी ज़ेर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।